नंबर देखते हैं कौन, 5। कौन सवाल बोलिए, 5 नंबर सवाल देखिए, ध्यान देखिए। 5 नंबर सवाल का कहता है कि एक आयताकार बगीचा है, आम का बगीचा है, चाहे कोई आयताकार बगीचा है, जिसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 गो अधिक है। कथी, किसका लंबाई, बोलिए। जो बाग है वो बाग कैसा है, वह बाग है आपका आयताकार। क्या है, आयताकार है। अब आयताकार है तो स्वाभाविक है एक लंबाई वाला बड़ा होता है, चौड़ाई क्या होता है, छोटा होता है। और इसके नाम भी लिख देता है, ए हो गया हमारा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सवाल में क्या करें कि आयताकार बाग है, क्या है, आयताकार बाग, जिसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से कोई अधिक है 4, चौड़ाई से कोई अधिक है 4। ये समान लिया, अगर क्या है, अगर एक्स गो है, को गो है, एक्स गो है, तो एक्स प्लस 4 गो है, एक्स प्लस को गो है 4 गो। अगर एक्स है तो क्या है, एक्स प्लस 4 क्या है। सवाल में कह रहा है कि यदि इसकी जो चौड़ा लंबाई जो है, चौड़ाई से क्या है 4। अगर आप इसको ऐसे बनाते, यदि आयत का लंबाई x और चौड़ाई का थी y, तो आपको दिखाना पड़ता, जिसे मान लें इसको अगर आप y मान लेते, अगर इसको आप x मान लेते, तो आपको दिखाना पड़ता कौन लंबाई जो चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, यानी आपको दिखाना पड़ता y बराबर x प्लस 4 दिखाना पड़ता। क्या दिखाना होता, अगर हम क्या करते, 2 गो हम क्या करते, राशि लेते, तब क्या कि एक अगर उसको हम x मान, x प्लस 4। अगर आपकी इच्छा है कि ना सर उसको x इसको y, तो वैसे भी क्या हो सकता है, बन सकता है। देखिए ना, y बराबर x प्लस 4 नहीं हो गया, तो इन्हें लंबाई हम लोग का है। तो सबसे पहली बात है माना क्या माना, तो आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। कितना है, x मीटर है। कथी बउआ, बोलिए, किसका, बाग की चौड़ाई कितना मीटर है, x मीटर है। इसको हटा दीजिए, देखिए चौड़ाई हो x मीटर, और कह रहा है इसका जो लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 गो अधिक, यानी कि चौड़ाई से 4 गो अधिक, तो चौड़ाई कितना है x गो, तो लंबाई को हो जाएगा, उसमें 4 गो अधिक कर देंगे, चौड़ाई की लंबाई से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर। क्या हो गया, x प्लस 4 मीटर हो गया। कह रहा है ना भाई, उसके लंबाई में क्या कर रहे हैं हम, 4 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसमें 4 क्या कर रहे हैं हम, 4 जोड़ दिए। अब इसका दिया हुआ है अर्ध परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप इसका दिया है। कितना दिया है, 36 मीटर दिया हुआ। तो कह रहा है इसके लंबाई और क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई। देखिए यह आयत जो है, तो प्रश्न से देखते हैं, जो आयत होता है ना, आयत, तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप, इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे आयत कह रहा है कि अर्ध आयत कह रहा है, पहले बताइए, अर्ध आयत ना, तो आयत का परिमाप हो गया, ये तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमसे आयत थोड़ा ही कह रहा है, हमसे कह रहा है अर्ध परिमाप, किसका, आयत का, आयत का अर्ध परिमाप। तो ये आयत का पूरा परिमाप है, तो लिख सकते हैं आयत का जो अर्ध परिमाप जो होगा, अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि 1/2 और 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये तो क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, एल प्लस बी। और इसका अर्ध परिमाप ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 36। कितना दिया हुआ है, 36। तो हम कह सकते हैं ना सर कि एल प्लस बी बराबर 36। तो एल यानी कि लंबाई, एल यानी कि लंबाई, बी यानी कि चौड़ाई। तो एल कितना है, देखो x प्लस 4 है, अब बी कितना है, x है, बराबर कितना हो गया, 36। तब x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 36 हो गया, 4 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x बराबर कितना, 32। तो x बराबर 32/2 यानी कि 16। यानी कि
आयत का जो क्या हो गया, आयताकार बाग की जो चौड़ाई का माने हम लोग एक्स माने है ना, चौड़ाई एक्स पे एक्स कितना के बताइए 16, और लंबाई का माने बोलिए चौड़ाई से 4 अधिक यानी कि x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 यानी कितना हो गया 20 मीटर। और आपको क्या करना है, चेक करना है, तो देख लीजिए इसका अर्थ परिमाण कितना दिया हुआ है 36 दिया है। अर्थ परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस B होता है। तो 20 और 16 कितना 36 हो गया। इसका मतलब मैंने जो बनाया वो क्या है, सही है। अगर आप बना लिए हैं तो ठीक। देखिए सवाल नंबर 6 कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8, क्या दिया हुआ है 6 नंबर सवाल में, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण जो होता है मालूम है ना, जिसका अधिकतम घात कितना होता है 1 हो। तो एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या करना है 0। और क्या करना है आपको, यह एक रैखिक समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और आपको क्या करना है कि ऐसा क्या करना है, रैखिक समीकरण रखना है जो क्या करे एक में क्या करे प्रतिच्छेदी हो, दो वाला क्या हो क्या करे समांतर, क्या करे इसको बताए कि क्या होगा, रैखिक समीकरण का युग्म समांतर हो जाए, और 3 में रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो समपाती हो, क्या हो समपाती। ऐसे ऐसे क्या करना है हम लोग को 3 गो समीकरण रखना है, तो रखना है 3 गो। तब पारा पर क्या करते सबको समझ लेते हैं। देखिए रैखिक समीकरण दिया 2x प्लस 3y माइनस 8, एगो रैखिक दिया हुआ है, एगो हमको अपने से निकालना है। क्या निकालना, एगो अपने से निकालना है जो क्या हो प्रतिच्छेदी हो, क्या हो प्रतिच्छेदी। देखिए तो जो प्रतिच्छेदी होता है ना, प्रतिच्छेदी, इसका शर्त यही ना होता है कि a1 बटा a2 आर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कि x1 x2 y1 y2 का मान एक दूसरे से क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए एक समीकरण वहां पे है, इसमें भी बहुत सारा समीकरण है। ये भी कोई कहे कि सर इसका एक आंसर होगा, इसका आंसर एगो नहीं, इसका एक आंसर है बस प्रतिच्छेदी यही है। हमारी इच्छा, हमको जौन सा मन करेगा वो समीकरण लेंगे। जैसे मान लिया किसी का 2/3 3/5 है, हम 2/7 रखेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि सर प्रतिच्छेदी के लिए समीकरण सेम टू सेम, सर जो आप समीकरण रखेंगे वही समीकरण हम भी रखेंगे ना, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस शर्त को याद रखना है कि सर a1 बटा a2 का जो मान है वह b1 बटा b2 के मान के बराबर न हो। क्या हो, उसके मान क्या हो, बराबर न हो। तो देखिए एक समीकरण तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना, तो हम एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं। कौन सा समीकरण, दूसरा समीकरण। कौन से शर्त पे, तो प्रतिच्छेदी की शर्त पे। मान लीजिए कि लिखिए क्या लिख लिए 3x ले लिए प्लस 5y ले लिए, अब प्लस का ले लिए हम 16 बराबर का ले लिए हम 0 ले लिए। अब बताना है कि बताइए कि यह प्रतिच्छेदी है कि नहीं है। तो देखिए बहुत, देखिए समीकरण एक है, क्या है एक, तो देवे किया है, यह क्या हो गया बताइए 2 हो गया। दोनों का क्या कीजिए आप मानक रूप देख लीजिए, a1 बराबर कितना है 2 है, b1 बराबर कितना है 3 है, और c1 बराबर कितना है -8। a2 बराबर हम लोग कितना रखे हैं बोलिए 3 रखे हैं, b2 बराबर कितना रखे हैं 5, और c2 बराबर क्या रखे हैं 16। चलिए तो हम अभी नहीं कहेंगे कि सब प्रतिच्छेदी का, हालांकि हम यहाँ पे प्रतिच्छेदी लिखा जा चुका है, यानी कि हमको इसी शर्त पे क्या करना है, इसको रख देना है। देखना है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है कि नहीं है। देखिए 2/3 कोमा दे देते हैं, 3/5 कोमा -8/16 कट गया, ये हो गया -1/2। देखिए 2/3 जो है क्या 3/5 के बराबर है, बराबर है, तो बराबर है तो लिख सकते हैं ना कि सर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी क्या हो गया प्रतिच्छेदी हो गया। और इसका आंसर क्या होगा, वह समीकरण कौन होगा, तो वह प्रतिच्छेदी वाला जो समीकरण होगा, वह प्रतिच्छेदी वाला समीकरण क्या होगा, तो 3x प्लस 5y प्लस 16 बराबर 0। यह समीकरण आप अपने मन से भी रख सकते हैं, यह कोई नहीं है कि मोहर लगाओगे ना, जब होगा तो यही होगा। बस हमको याद रखना है कथी प्रतिच्छेदी समीकरण कोई भी हो, यहाँ पे 3x यहाँ पे 7x हो जाए क्या हो जाए, क्या दिक्कत है, यहाँ 5y 9y कर देंगे क्या दिक्कत है, वहां पे 16 50 कर देंगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बस वह शर्त इसका क्या करना हो, इसका शर्त वह पालन करता हो।
तो प्रतिच्छेदी वाला क्या हो गया, समझ में आ गया। तो वह समीकरण क्या कर रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि वह दूसरा समीकरण आप बताइए। क्या बताइए, आप बताइए जो एक में क्या करता हो, प्रतिच्छेदी करता हो, पहला समीकरण। दूसरा कुछ ऐसा समीकरण रखिए जो उसको क्या कर दे, समांतर कर दे। क्या कर दे, समांतर कर दे। तो देखिए इसको हम इधर लेके चलते हैं। देखिए देखिए यह हो गया। आप हमें क्या करना बताइए, एक समीकरण युग्म दिया हुआ है ना, प्रतिच्छेदी वाला निकाल लिए। अब हमें समांतर, हमें अब एक ऐसा समीकरण क्या करना है, खोजना है जो इसके क्या हो, समांतर हो। किसके समांतर, इस रैखिक समीकरण के समांतर। तो सबसे पहले हम समांतर का शर्त लिखते हैं। क्या का शर्त, समांतर का शर्त। तो समांतर हमारा क्या कहता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यह बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 का। अगर वह इस शर्त पे कोई समीकरण अगर आपको मिल जाता है तो वही समीकरण क्या कर देगा, संतुष्ट। ऐसा कोई समीकरण मन में देखिए ना भाई, जाना क्या होगा, दो को बराबर, यहाँ पे 4 कर दे 1/4, 6 कर दे 1/2, 1/2 बराबर हो गया। यहाँ पे 9 10 12 15 कुछ रख दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो एक समीकरण हम अपने से रख लेते हैं, 4x प्लस 6y प्लस 7, हम मान लिए बराबर 0 मान लेते हैं। समीकरण क्या हो गया, मान लिए 2 मान लिए। ये और समीकरण अब कैंसर हो गया। अब देख भी तो लीजिए कि सारी प्रतिच्छेद समांतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए a1 कितना हो जाएगा, बोलिए। a1 हो गया हम लोग का 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया -8, a2 हो गया 4, b2 हो गया, c2 हो गया, यही दिख रहा 2/4 3/6। इसको हम 2/4 a1 बटा a2 कर दिए, b1 बटा b2 3/6, c1 बटा c2 -8/7। तो देखिए 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, ये नहीं कटने वाला है। अर्थात क्या बन के हम लोग सामने आ गया, 1/2 बराबर 1/2, यह बराबर नहीं है -8/7। अर्थात हो गया यह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अब बराबर नहीं c1 बटा c2। और यही कहता है किसका शर्त है, इसका मतलब है जो समीकरण जो लिए हैं वो समीकरण इसको क्या कर दे रहा है, समांतर कर दे रहा है। और इस समीकरण का समांतर युग्म क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। समांतर लभी हो गया। अब क्या कर रहा है बताइए, अब कह रहा है कुछ ऐसा समीकरण बताइए जो क्या करता हो, बोलिए। इसको क्या कर देता हो, संपाती कर देता हो। क्या कर देता हो, संपाती कर देता हो। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम यही समीकरण युग्म है, इसमें क्या करना है, आपको अपने से एक एक समीकरण रखना है। समझ में क्या होता है, एक एक समीकरण क्या करना है, हमको अपने से क्या कर लेना है, रखना है। चलिए अब कैसे निकालना है हमको, संपाती। क्या निकालना है, संपाती। क्या बताना है, संपाती समीकरण। यहाँ पे हम कौन सा समीकरण रखेंगे जो क्या कर देगा, इसको संपाती कर देगा। चलिए तो सबसे पहले संपाती का शर्त जान जाते हैं। तो संपाती का शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यह किसका शर्त है, बोलिए। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा समीकरण रखी जिनका कट कट के सब एक दूसरे के बराबर। जैसे मान लगे 2/4 3/6 -8 बटा -16, तब तो 1/2 1/2 1/2 आएगा। अगर आपकी इच्छा है कि ना हम 1/2 कह लाएंगे तो 2/6 3/9 8/-24, तो 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा। बस हमको बराबर लाना है ऐसा समीकरण। चलिए एक समीकरण रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। अब रख के देख लीजिए, a1 कितना हो गया 2, b1 कितना 3 और c1 कितना -8। ठीक है, a2 कितना 6, b2 c2 -24। तो क्या कहता है ना कि a1 बटा a2 कीजिए, b1 बटा b2 कीजिए, बराबर नहीं करना अभी, c1 बटा c2। a1 कितना 2/6 है, 3/9 है और -8 बटा -24 है। तो 2 3 6 3 3 9 8 3 24, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों के तीनों का हो गया, बराबर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अर्थात यह जो समीकरण जो है
यह संपाती वाले समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करेगा। इस प्रकार का हुआ यह समाप्त। अब आपका सवाल है कौन, 7 नंबर। ये तो समझ में आ गया, तो इसमें कोनो विशेष की गरज नहीं है। हम चलते कहां पे चलते हैं, बोलिए 7 कहां। 7 नंबर कहता है कि समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ, यानी कि इसका आलेख खींचना है। और इन रेखाओं से बने, जो इन रेखा से क्या बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का करना है निर्देशांक लिखना है, और फिर उस त्रिभुज का कर देना है, क्या कर देना है, छायांकित कर, क्या कर देना है, छायांकित। तो सबसे पहले तो काम क्या करना है, हमको आलेख ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आलेख। सारा बीमारी कहाँ पे, आलेख। पर इसको क्या कर लेते हैं, सरिया लेते हैं। देखिए यह समीकरण 1 है, यह समीकरण क्या है, 2। इसको सरिया लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -1। समीकरण 1 वाला ये ना है। हाई जो समीकरण 2 वाला क्या है, बोलिए 3x प्लस 2y बराबर 12। यह क्या हो गया, समीकरण 2। जैसे समीकरण 2 को क्या लिख लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 गो डिब्बा क्या बना दीजिए, 2 गो डिब्बा। किसके लिए, आलेख के लिए 2 गो बना दीजिए डिब्बा। कितना मान निकालना होता है, कम से कम 2 गो। ये मत कह दीजिएगा सर 2 गो ना, 2 को तो क्या कर देगा, कोई गलती कर देगा। अधिकतम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं हम। न्यूनतम 2 गो, कम से कम 2 गो। एगो पे अगर आपका होगा, आपका नहीं बने। कम से कम कितना निकालना होगा आपको, 2 गो। अधिकतम को जितना मन के उतना निकालिए, 10, 20, 12, 50 जितना मन के उतना निकालिए। इससे अगर आपसे कोई पूछता है कि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में हम आलेख का कितना मान हम ज्ञात कर सकते हैं, अनंत अनंत अनंत, समझते हैं ना। उसका कोई लिमिटेशन नहीं। कोई कहे कि 500 करके हम 500 एगो ज्ञात कर देते हैं। कोई कहते ना हम 15,000 ज्ञात करते हैं, 15,000 एगो ज्ञात करके बताएं। पहले तू 15,000 ज्ञात करके दो, ताकि इसका मान क्या है, अनंत है। अब पहले ही बोल दिया है सर इसका मान क्या है, फिक्स नहीं है, बस फिक्स है। तो क्या फिक्स है, बोलिए। इसका ग्राफ फिक्स है, आलेख फिक्स है। आलेख का क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है का, बंद हो गई बका। चलिए यह समीकरण हो गया। इसी पर क्या कर लेते, बोलिए एक और डिब्बा बना लिया हम समीकरण 2 के लिए। बना लिए। अब वही प्रक्रिया क्या करेंगे हम लोग, आलेख निकालेंगे उसी प्रक्रिया से। समीकरण 1 से, समीकरण से 1 से 1 क्या कहते हैं, बोलिए x माइनस वाई बराबर, तो x बराबर क्या कर लेते हैं, -1 प्लस वाई। बस होता है। y का मान रखो, x का मान क्या हो जाएगा, तो बोलिए y बराबर कितना रखिए, बोल 0 रख दी, 0 रख दी। y बराबर ला 0 रख दिए। आप जो कहिए वही रखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 0। तो x बराबर कितना होगा, -1 है ना होगा। हम y बराबर क्या रखे थे, बोलिए हम 0 रखे। तो x बराबर कितना निकल के आया, बोलिए -1 निकल के। अब y बराबर कितना रखे, बोलिए आप ही बोलिए। आए 3 की 1 तो 1 रखते हैं। चलिए y बराबर क्या रख दिया हम, 1 रख दिए। तो x बराबर कितना है, बोलिए -1 प्लस y। तो -1 प्लस 1 कट कुट के x बराबर कितना, 0। ठीक है, जब हम x y बराबर क्या रखे, 1 रखे, तो x बराबर कितना आ गया, 0। समीकरण 1 का मान खत्म। अब कहां चलते हैं, बोलिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखिए 3x, यही ना है, प्लस 12 ना, इधर जाएगा तो प्लस 12 हो गया। तो 3x बराबर कह सकते हैं कि सर 12 माइनस 2y। हम यूं तो कह सकते हैं सर तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा, या नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे से बात है भाई, y का मान रखिए, तो y का मान 0, y बराबर कितना 0। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना, ये 12 हो जाएगा, -2 गुना 0 अब बटा कितना 3। तो 12 में से 0 घटाइए, जोड़िए, कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो क्या बचेगा, 12 और 12 बटा 3 कर दे तो कितना आ जाता है, 4। y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 4। अब बोलिए y बराबर, और बोलिए और कुछ बोलिए। y बराबर 1 तो नहीं कटेगा। y बराबर 2 रख के देखिए, 2 दूना 4 नहीं कटेगा। तो -2 भी तो रख के देखिए, नहीं कटेगा। y बराबर कितनी रखिए, कट जाएगा। y बराबर कितना रख दिए, बोलिए हम
y बराबर 3, तो हम x बराबर कितना माने हैं बोलिए तो 12 माइनस 2y बटा 3। तो 12 माइनस 2 गुना 3 बटा 3, तो हो जाएगा 12 माइनस 6 बटा 3। तो 12 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बटा 3, यानी कितना 2। कितना 2। y बराबर कितना लिए थे हम 3, तो x बराबर कितना आ गया 2। किसी को दिक्कत है? अब क्या निकालना है बोलिए हम लोग को? इनका इनका ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? इनका ग्राफ। क्या निकालना है? ग्राफ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या निकाल दे बोलिए इनका? हम लोग ग्राफ निकाल दीजिए, क्या करना है इतना। चलिए, माइनस में x है ना? चलिए ठीक है। ठीक है, बराबर पे। चलिए, हो गया। इनको क्या कर लीजिए आप, इधर इनको रख दीजिए, गरज पड़ेगा फिर। देखिए इसको क्या रख देते बोलिए हम लोग? इसका नाम हो गया हम लोग का x हो गया। यह क्या हो गया बोलिए? x डैश हो गया। यह हो गया हम लोग का y। यह हो गया कथी? y डैश हो गया। यह क्या हो गया बोलिए? लिख देते हैं x का मान कितना अधिकतर बोलिए? 4 तक है। 1 2 3 4। इधर x में क्या है बोलिए? -1 है। इधर है -1 -2 -3 लिख दीजिए। y कितना तक है बोलिए? 3 तक है। तो 1 2 और 3। ठीक है, मान देखिए क्या है। मान देखिए क्या है। x बराबर कितना दिया हुआ बोलिए? x बराबर -1, तो y बराबर 0। यानी कि आपसे बताइए कि, सर जो y जो होता है हमेशा किसके तरफ जाता है? x अक्ष की तरफ। किस अक्ष की तरफ? x। यहाँ पे x किधर कर रहा है? माइनस, तो माइनस हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। कि y बराबर कितना है? 0। तो जो 0 जो है यह सबके लिए 0 है। x के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0 है, x डैश के लिए भी और y डैश। तो 0 है हो गया, हम y पे पहुंच गए। अभी कह रहे हैं कि बुआ कहां बढ़िए? x की तरफ। x में कहां? तो -1 तक। तो -1 तक का हो गया, हम बोलिए पहुंच गए। अब कहता है कि x बराबर 0, तो y बराबर 1। तो x भी 0 ही है, y बराबर 1। तो x बढ़ता है किसके तरफ? हो गया। अब क्या कर देते बोलिए? इनको क्या कर देते हैं हम? मिला देते हैं। क्या कर देंगे? इसको हम मिला देते हैं। चलिए ठीक है, मिलेगा ना? ठीक है, हो गया। चलिए, ये काम हो गया। इसका निर्देशांक लिख दीजिए। ये कितना हो गया बोलिए? x -1 और 0 हो गया। इसका ऐसा कितना हो गया बोलिए? 0 और 1। इसका निर्देशांक हो गया। अच्छा, ये -1 है। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना है? वो तो बोलिए, आगे देखिए। अगला समीकरण क्या कहता है? y बराबर 0 x बराबर 4। तो y बराबर 0 x बराबर 4 हमारा ही हो गया। हुआ? y कहता है ना कि हम x की तरफ बढ़ेंगे, तो y बराबर 0, तो y हम 0 पे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से क्या कर रहा है? x की तरफ बढ़ी। x में कहा जाना है हमको? 4 तक आ गए हम। ठीक। अगले समीकरण में कहता है x बराबर 2 और y बराबर कितना? 3। x जो है 2 जो है किसके तरफ बढ़ता है कहने के लिए? तो x कहता है y की तरफ बढ़, और y बोलता है x की तरफ बढ़। तो 3 इधर से बढ़ रहा है 2 की तरफ, और 2 इधर से बढ़ रहा है किसकी तरफ? तो दोनों जब जाएगा तो मान लीजिए कहाँ करता है? या इसी के आसपास यहाँ पे क्या हो गया? या कट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको बोलिए, किसको मिला देंगे बोलिए? किनको? समीकरण किनको? 2 को।
ठीक है, हो गया इनका काम खत्म। हटाइए इनको, अब इनको अपने जगह पर भेज दीजिए। अब जाइए, देखिए अब ध्यान से देखिए, सब कट गया है। इसका निर्देशांक कितना है बोलिए, कितना हो गया बोलिए हम लोग का? 0 4 4 0 कितना हो जाएगा? 4 0 हो गया। यह कितना हो जाएगा बोलिए? 2 3। देखिए थोड़ा सा इधर गया, इसको जाना चाहिए था इधर। कितना हो गया बोलिए? 2। यह जो बना, कभी कभी कह देता है एक्स अक्ष पे क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कब कहता है वाई अक्ष पे। देखिए यहाँ पे तो एक त्रिभुज जो बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से बारीकी से समझिएगा। कह रहा है ना आपका आलेख हो गया, आपका आलेख क्या हो गया? बन गया। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का निर्देशांक लिखिए, उसको छायांकित कीजिए। तो देखिए तो एक त्रिभुज, देखिए यहां से इसको लिखते हैं ए हो गया, ए ऐसे देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे बी, क्या बन गया? एक त्रिभुज। क्या बन गया आपका? यह त्रिभुज। और यही क्या है बताइए? यह हो गया त्रिभुज का निर्देशांक। यह क्या हो गया? त्रिभुज का निर्देशांक। तो त्रिभुज का निर्देशांक कितना? ए बराबर कितना? -1 0, बी कितना? 2 3 और सी 4 0 हो गया। अब कर रहे क्या कर दीजिए? छायांकित कर रहे करने के लिए क्या कीजिए? इसको छायांकित कर दीजिए। क्या कीजिए? इनको आप ऐसे क्या कर दीजिए, ऐसे क्या कर दीजिए, इनको रंग दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये बोलिए, ये क्या हो गया आपका? ये छायांकित हो गया। बस यही तो करना है। एग्जाम में क्या करता है? ये सवाल क्या करता है? पूछ देता है 5 नंबर बनवाने के लिए। और विद्यार्थी लोग क्या होता है? हवा हवाई क्या होता है? गुम होता है, भाई अभी कैसे बनेगा। प्रतिस्थापन, देखिए ध्यान से देखिए, यह जो प्रतिस्थापन विधि लिखा हुआ है, इस प्रतिस्थापन विधि से स्पष्ट हो सर, इसमें किसी न किसी मान का जब प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जब हम किसी मान को क्या करते हैं, एक मान से हटाकर क्या करें, उसके दूसरे मान में क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापित करें, उसको प्रतिस्थापन। लेकिन मैथ में प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? इसको क्या करें, कैसे हल करेंगे? क्या करेंगे, कैसे हल हम करेंगे? तो देखिए, इसको हल करने के लिए कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं, एकदम मामूली सा है। बाकी तो किताब में तो बड़का बड़का चाहे बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है, एकदम मामूली सा, बहुत साधारण सी बात समझिए। 3 गो विधि याद रखिए। कितने विधि? 3 विधि। 3 विधि याद है, प्रतिस्थापन विधि का हो जाएगा आपसे मात्र 3 विधि। वो 3 विधि बुझे तो बहुत कॉमन हो जाएगा, कॉमन। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, एक समीकरण पर यहाँ पर लिख देते हैं हम 2x + 3x + 5y = 10। ठीक है, यह समीकरण लिख दिया। समीकरण 1 और क्या लिख दिया? इसी समीकरण पे हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन क्या करते हैं समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं देख लीजिए, तो आपको क्या करना है? विधि समझना है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको? किसी एक समीकरण को, किसी एक समीकरण को, किसी एक समीकरण को क्या करते हैं हम? कोई भी एक समीकरण को हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। क्या करते हैं? हल करते। अब कैसे हल करेंगे यहीं पे देख लीजिए। अब साथ साथ इसको समझते हुए चलिए। देखिए क्या कर रहे हैं, किसी एक समीकरण को हल कर दिए, कोई समीकरण। और आपकी इच्छा है हम 1 का, इच्छा है 2 का, तो मन कहते 1 को हल कीजिए, मन कहे तो 2 को हल कीजिए। अब किस रूप में उसको हल करना है वह समझ जाइए। इसका उदाहरण देख लेते हैं। नियम 1 का उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए हम समीकरण ले लिया हम 2x + 6y = 9। हम ले लिए समीकरण 1 ले लिए। क्या ले लिया हम? 1। तो इसको हमको किस रूप में हल करना है? तो या तो आप यहां से x का मान निकाल लीजिए, या तो y का मान निकालिए। यह नहीं है कि सर हम y का मान निकाल, नहीं, आपको जिसका मन करे उसका मान क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो हम क्या करें, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x = कितना हो जाएगा? 9। i प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए? -6y। तो x बराबर कितना निकल गया बोलिए? 9 - 6y / 2। किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं ना है। अब देखिए, यह समीकरण 1 था,
क्या था? 1 था। यह समीकरण क्या था? 2 था। हम किस समीकरण को लिए थे? 1। यहाँ देखिए, किसी एक समीकरण में तभी ना कि 1 नंबर ना, हम यहाँ पे चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लिए किस समीकरण को है? समीकरण 1 को हम हल किए हैं। जब समीकरण 1 को हल किए, किसका मान निकला? x का। क्या निकला? x का। अभी जो x का जो मान होगा, यह समीकरण क्या हो गया? 3। अब क्या हो गया? समीकरण 3। अब विधि नंबर 2 देखिए। अब जो समीकरण 3 निकला, हम किसको कैसे 3 निकला है बताइए? इस समीकरण को हल किए 3 निकला है। 1 को हल किए कि 2 को हल किए? हम 1 को हल किए तो क्या निकला? 3। अब इस 3 के मान को हमको बस 1 में नहीं रखना है, बस ये दिमाग में रखना है। जिस समीकरण को क्या करते हैं? हम हल करते हैं, उस समीकरण में उसके मान को हम नहीं रखते हैं। यानी कि जिस समीकरण को हल करते हैं या क्या कर तोड़ते हैं, उसे उसी समीकरण में नहीं रखना है। उसे उसी समीकरण में क्या करना है? नहीं रखना है। क्या करना है? नहीं रखना है। मतलब कि जिस समीकरण को हम तोड़े, तो किस समीकरण को तोड़े थे बोलिए? अगर हम 1 को तोड़े हैं तो x के मान को 1 में नहीं रखेंगे। अगर हम 2 को तोड़े हैं तो x के मान को 2 में, यानी कि इसके मान को प्रतिस्थापित हम उसमें नहीं करेंगे। जैसे हम 1 को तोड़े थे तो 1 को तोड़ के 3 निकला है, तो 3 के मान को समीकरण 1 में हम नहीं रखेंगे, तो किस में रखेंगे? अर्थात कथी में? 2 में या 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 में या 1 में क्या करेंगे? रखेंगे। अगर 1 को तोड़े हैं तो 2 में, 1 को तोड़े हैं तो 2 में, अगर 2 को तोड़े हैं तो 1। जैसे यहाँ पर हम कौन समीकरण को तोड़े थे बोलिए? तो यहाँ हम 1 को तोड़े हैं, यहाँ पे तो 1 को तोड़े तो x बराबर क्या निकल गया? 9 में 6/2 निकला कि नहीं निकला? पहले बताइए। निकला। तो हम 1 को तोड़े तब 3 के पास पहुंचे। तब जब हम 1 को तोड़ के हम 3 के पास आ गए हैं, तो इस 3 के मान को हम इसमें नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इसमें। किसमें रखेंगे? हम 1। इसीलिए आप लिखते रखेंगे अर्थात 2 में या 1 को रखेंगे। अगर 2 को तोड़े होंगे तो 1 में रखेंगे, अगर हम 1 को तोड़े होंगे तो किसमें रखेंगे? हम 2 में। ठीक है? किसको दिक्कत है? नहीं। चलिए अब क्या करेंगे हम? विधि 3 में क्या हुआ? इसमें प्राप्त मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बउआ? हम किसी में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि यह जो समीकरण हम 1 को तोड़ के क्या लाए? 3 लाए, चाहे 2 को। समीकरण 3 तो आना तय है। समीकरण 3 आएगा, चाहे हम समीकरण 1 को तोड़े चाहे समीकरण 2 को तोड़े। बस याद रखना है सीधे सवाल के सर हमको समीकरण 3 को जिसमें तोड़े हैं उसमें नहीं रखना है। ठीक है? यहां पर लिख देते हैं हम नोट में। समीकरण या कथी? प्राप्त समीकरण 3 को कथी होगा? प्राप्त समीकरण जो कौन समीकरण जो तीसरा समीकरण प्राप्त होगा, प्राप्त को अगर समीकरण 1 से प्राप्त किए हैं तो उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहां रखेंगे? हम 2 में क्या करेंगे? रखेंगे। और यदि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं, 2 से प्राप्त
किए हैं तो उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहां रखेंगे हम? 1 में क्या करेंगे? हम रखेंगे। और जो तीसरा समीकरण से उस समीकरण 3 में रखने के बाद जो भी मान आएगा उसको मन करे तो 1 में रखिए, मन करे तो 2 में रखिए, मन करे तो 3 में रखिए। ठीक है, चलिए इस पर क्या करते हैं हम, एक क्या कर लेते हैं हम लोग, अब एक सवाल लिखते हैं। समीकरण क्या है? यही सवाल है ना, यही समीकरण है। चलिए ठीक है, देखिए देखिए ये क्या कर लेते हैं, हम एक सवाल को ले लेते हैं। सवाल लेना लो। देखिए देखिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 और समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15 को क्या करना है, को प्रति स्थापन विधि से हल करें। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो आपको हम नियम बताए उसको देखिए कैसे पालन करना है। देखिए समीकरण 2 है, आपसे ही ना बताया है कि जो समीकरण 2 को जो दिया हुआ इसमें से किसी एक को तोड़ लीजिए। तब बोले किसको तोड़े? किसको तोड़े बोलिए? एक को कि 2 को? 2 को। चलिए ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बोलिए? 3x प्लस 5y बराबर, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y, तो x बराबर 15 माइनस 5y बटा 3। यह समीकरण कौन बन गया? अब 1 बना, 2 बना कि 3 बना? समीकरण 3 बन गया। किसी को दिक्कत है? होगा तो बोलते चलिएगा, और नहीं होगा तो बोलते चलिएगा। अब यह समीकरण क्या बन गया? 3। यह जो समीकरण 3 बना, यह कौन से समीकरण से बना है पहले बताइए? 2 से। तब से हम क्या बोले हैं कि जिस समीकरण से हम 3 बनाए हैं उस 3 के मान को हमको समीकरण उसमें जिससे बना है उसमें क्या करना है, हमको नहीं रखना है। तो यहाँ पे जो x का जो मान, किसका मान निकला? x का मान निकला है ना। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे? क्या है? क्योंकि हम क्या किए हैं? 2 को तोड़े। अगर जैसे इसके मान को मिस में रखेंगे फिर कहां पहुंच जाएंगे? हम उसी जगह पहुंच जाएंगे। तो हम कहां रखेंगे बोलिए इसके मान को? हम हाँ, समीकरण 3 का मान, यह सबसे बढ़िया, सबसे इससे बेहतर रहेगा x का मान। यहां पे है ना, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या है बोलिए? 2x प्लस 3y बराबर 6 है। समीकरण 1 ही ना है। इसी में हमको क्या करना है? x का मान रखना है। तो यहाँ पे x का मान क्या निकला है बोलो? तो यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 हटा देते हैं। यहाँ पे x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x बराबर कितना है बोलिए? 15 माइनस 5y बटा, किसी को दिक्कत है? प्लस बराबर, बस इसको क्या कर देना है? हल कर देना है। क्या करना है? हल करना। देख लीजिए तो कटने वाला है नहीं, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 30, और माइनस 5 दूना 10y, अब बटा 3, अब प्लस बराबर, अभी बट्टा का जोड़ हो गया। क्या हो गया? बट्टा का जोड़ हो कि नहीं हुआ? हुआ। तब क्या कर देते हैं बोलिए? तो बट्टा का जोड़ कर लीजिए, तो कितना? 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसा है 30 माइनस 10y, अब प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 6, तो क्रॉस गुना होगा। अब कितना बन के हम लोग के पास आगे देख लीजिए, यह हो गया 30 हो गया, अब माइनस 10y में से 9y तो कितना हुआ? माइनस y, अब बराबर कितना? 18 हो जाएगा। 36 का 18 क्रॉस गुना किए तो अब माइनस y बराबर, ये 18 है, 30 कति में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस y बराबर कितना? माइनस
कितना हो जाएगा -12। कितना हो जाएगा -12। तो हमको y का मान ना चाहिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। अब y का मान निकल गया। अब इस y के मान को 1 2 3 कोनों में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। मन है तो 1 में रखिए, मन है तो 2 में रखिए, मन है तो 3। समीकरण 3 को जो हल करते हैं ना भाई, हल करने के बाद जो x के मान को रखने के बाद जो हल आता है y का मान, उस y के मान को क्या कर सकते हैं, कहीं रख सकते हैं। ठीक है, x के मान को हम 1 या 2 में रखेंगे। अगर 1 को तोड़ेंगे तो 2 में, 2 को तोड़ेंगे तो 1 में। लेकिन y के मान को हम समीकरण 1 2 3 किसी में क्या कर सकते हैं हम। अगर x का मान का मतलब ही ना भले कि सर समीकरण कोनों का मान रख देंगे ना भाई, समीकरण जो 3 बन क्या है ना, इसके x या y के मान। अगर मान लीजिए कि अगर हम y मान रहते तो y का मान निकलता ना, तब कहेगा सर आप x के मान बोल रहे हैं ना। हम समीकरण जिसको तोड़ते हैं और वहां से जो x और y का मान निकलता है, उस x और y के मान को हम जिसको तोड़ते हैं उसमें नहीं रखते हैं, उसमें क्या करते हैं हम। हाथ लग रहा है बका। अब y बराबर कितना निकल गया बोलिए, y बराबर 12 आ गया। तो y के मान को देखिए, लेकिन इसे सबसे आसान क्या होता है, समीकरण 3। देख लीजिए यहाँ कहे जब आसान यहाँ पे हल करके रख ली तो कहे जीवा चलो y का मान कहा, समीकरण 2, समीकरण 2 में रखा। चलो समीकरण 2 में बस तनी के हम समझ में आवे। तो समीकरण 2 क्या है बोले, 3x प्लस 5y बराबर यही ना है। तो 3x हो गया प्लस y का मान कितना निकला है, तो 5 गुना 12 बराबर कितना 15 हो गया। तो 3x बराबर 15 अब प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -60। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा -45। तो x बराबर तो -45 बटा 3 कितना, यानी कि मान जो निकल के हम लोग का जो सामने जो एक्चुअल जो मान निकल के जो आ गया वो आया x बराबर -15 और y बराबर 12। और आपको क्या करना है, इसका जांच करना है कि सर हमारा मान सही है कि गलत है। तो यहाँ पे रख कर क्या कर लीजिए, देख लीजिए कहां पर 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना 6। तो रखिए तो कितना 5 गुना कितना हो जाएगा 30, 5 कितना होगा 30, आई कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे जांच कर लीजिए, जांच भी कर लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर कितना 6 है, तो 2x मान कितना निकला है -15 है और प्लस 3 y का मान कितना है बोलो 12, यही ना है। तो 5 गुना 30 हो जाएगा -30 और प्लस 12 यहाँ 36 और 36 में 30 घटा कितना 6, यहाँ पे 6 ने दिया है। इसका मतलब हम जो बनाए है क्या है, सही है। आप एग्जाम में बैठ के जाकर एग्जाम में बताओगे, सवाल अगर आ गया तो आंसर क्या कर सकते हैं, वहीं पे जांच कर लीजिएगा हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पढ़ते समय भी समझ में आ गया। चलिए खूब बारीकी से क्या कर